अयोध्या में मैंने एक पूरी हरिजन बस्ती में मैं जाकर के मैंने वहां पर मिष्ठान का वितरण किया, दीप भी दिए, तेल भी दिया और उनको दीपावली की खुशियां भी उनके साथ मैंने वहां पर मिल बांट करके उन सबको बधाई दी। हम तो ईश्वर की औलाद होगी तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद है? ये मैंने 1977 में कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। कि एक तरफ तो आप जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हरिजन कह रहे हैं। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं BH न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो नारा देते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, और उन्होंने अपनी मानसिकता का जो परिचय दिया है, यानी दलितों का अपमान करके जो उन्होंने साबित किया है कि वह आज भी दलितों को किस नजरिए से देखते हैं। आपको बता दें कि हरिजन शब्द जो कि एक भद्दी गाली है और जिसको योगी आदित्यनाथ जी ने संबोधित कर कर अपनी मानसिकता का परिचय दिया है। हम आपको बता दें कि हरिजन शब्द जिसके ऊपर समय समय पर विवाद होता रहा है, हरिजनों को यानी हरिजन जो कि दलितों के ऊपर जबरदस्ती यह शब्द थोपा जाता रहा है, जिसका इतिहास एक बहुत ही भद्दा इतिहास रहा है। हम आपको बता दें कि अभी पिछले दिनों हरियाणा चुनाव के दौरान बहुजन समाज पार्टी की रैली में भी एक बसपा नेता ने हरिजन शब्द का प्रयोग कर दिया था, और उसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती जी जो कि आग बबूला हो गई थी और उन्होंने फटकार लगाई थी उस नेता को और कहा था कि आपको संविधान का ज्ञान नहीं है, आप संविधान को ठीक प्रकार से पढ़िए। यदि हम हरि की औलाद है, यदि हम हरिजन है, क्या वाकई के लोग शैतान की औलाद है? ऐसा कुछ बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जी ने कहा था। और उसके बाद अभी हाल फिलहाल में योगी आदित्यनाथ जी ने जो हरिजन शब्द को संबोधित कर कर वो भी भरे मंच से जो अपनी मानसिकता का परिचय दिया है, तो शायद यह हो सकता है जानबूझकर कहा गया हो, इसके पीछे उनका कोई षड्यंत्र हो। हम आपको बता दें कि अयोध्या में अभी हाल फिलहाल में दिवाली यानी दीप उत्सव दान के समय योगी आदित्यनाथ जी की स्पीच वायरल हो रही है, जो कि सोशल मीडिया पर एक चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस पर बड़े बड़े तमाम नेता व बुद्धिजीवी व सोशल एक्टिविस्ट अपने अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि मैंने अयोध्या में हरिजन बस्तियों में जाकर मिष्ठान वितरण किया और उसके बाद दीप व तेल भी बांटा गया और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई हरिजनों को। यानी योगी आदित्यनाथ जी जानबूझकर इस शब्द का प्रयोग करते दिखाई दिए। कि एक तरफ तो आप जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हरिजन कह रहे हैं। यदि हम इसको पॉजिटिव सेंस में लें तो हम तो हरि का मतलब ईश्वर। हम आपको बता दें कि हरिजन शब्द जो कि एक कलंक है, जिसकी उत्पत्ति बताया जाता है कि उस समय जब देवदासी प्रथा, जब भारत के अंदर एक रूढ़िवादी एक गली सड़ी प्रथा चलती थी, देवदासी प्रथा, उस समय यह शब्द बनाया गया था। बताया जाता है कि मंदिरों के जो पुजारी होते थे, जो पुरोहित होते थे, कि वह कन्याओं को दान में लेते थे, यानी देव की सेवा करने के लिए, मंदिर की सेवा करने के लिए हर एक दलित के परिवार से कन्यादान ली जाती थी और उन कन्याओं को देव के नाम पर उनके साथ शोषण किया जाता था और उनसे जो उत्पन्न संतानें होती थी, उन संतानों को हरिजन का नाम दे दिया जाता था कि यह हरि की औलाद है। यानी अपना पाप छुपाने के लिए हरि की औलाद यानी भगवान को बदनाम करने की साजिश रची जाती थी, और इसलिए हरिजन शब्द ये बहुत ही कलंकित शब्द है। यानी वह मंदिर के पंडित पुरोहित जो कि जानते थे कि हमने पाप किया है और इस पाप को छुपाने के लिए इन औलादों को हरिजन का नाम दे दिया जाएगा तो हमारा पाप छुप जाएगा। लेकिन यह ज्यादा समय तक नहीं चला, क्योंकि सच ज्यादा दिनों तक छुपता नहीं है। जैसे जैसे समाज जागरूक होता रहा तो उनको पता चलता रहा कि यह एक गाली है। गांधी जी ने भी हरिजन शब्द का प्रयोग किया था, जिसको लेकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी काफी नाराज हुए थे, आपत्ति हुई थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरिजन शब्द को प्रतिबंधित कर दिया था
और यहां पर योगी आदित्यनाथ जी ने हरिजन शब्द को संबोधित कर कर अपनी मानसिकता का परिचय दिया और योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग उठाई जा रही है और उनसे माफी मांगने की भी बात कही जा रही है। दिल्ली के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और योगी आदित्यनाथ जी से माफी मांगने की बात कही है। वहीं आजाद समाज पार्टी के प्रमुख व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने भी इस पर आपत्ति जताई है और उन्होंने ट्वीट पर योगी आदित्यनाथ जी के बारे में क्या कुछ लिखा वह हम आपको बताते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया कि चुनावी रैलियों में बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मंच पर समाज को हरिजन और गैर हरिजन में बांट रहे हैं। क्या इस हरिजन शब्द के प्रयोग से उनका तथाकथित हिंदू खतरे में नहीं आता? जबकि 1982 में केंद्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर अनुसूचित जातियों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल न करने को कहा था और 2010 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस संबंध में नए सिरे से दिशा निर्देश जारी करके इस पर रोक लगाई थी। यहां तक कि माननीय न्यायालय द्वारा भी इसे अपमानजनक बताते हुए प्रतिबंधित कर दिया गया था। इतने महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को क्या इन निर्णयों की जानकारी नहीं है या जानबूझकर हरिजन शब्द का प्रयोग करके अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों का अपमान किया जा रहा है? जब गांधी जी ने अछूतों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया तो परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी ने इसका कड़ा विरोध किया और इसे अपमानजनक शब्द बताया था। यह सवाल उस समय भी पूछा गया था और आज भी प्रासंगिक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बताइए, यदि अनुसूचित जाति के लोग हरिजन है तो बाकी अन्य लोग हरि के जन नहीं तो किसके जन है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो कि एक मठाधीश भी है, जो कि अपने आप को अध्यात्म का पालन करने वाले भी बताते हैं, यानी अध्यात्म गुरु बताते हैं, और उन्होंने जो यह एक बहुत बड़ी गलती की है, यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट व न्यायालय द्वारा जो यह प्रतिबंध लगाया गया था उसके बाद भी इतनी बड़ी गलती की। इस पर आपकी क्या राय है? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और देखते रहिए BH न्यूज नेटवर्क। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद।